everyone, it's KG, a forex trader and today's speaker. And today we are going to talk about today's topic जो कि है कम्युनिकेशन के ऊपर, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. राइट, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक. अच्छा, सब लोग सोचेंगे अच्छा बोलने के लिए भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. राइट, ऑफ कोर्स यस, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें केयरफुल रखनी होती है व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक. जब हम लोग एज अ प्रोफेशनल स्पीक करने वाले होते हैं या जर्नल में भी हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से कि अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग टू से. एक बुद्धिमान व्यक्ति तब बोलता है जब उसके पास कुछ बोलने का होता है. राइट, उसके पास कुछ बोलने की चीज होती है. बट अ फूल स्पीक बिकॉज ही हैज से टू समथिंग. लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति सिर्फ बोलने के लिए बोलता है या फिर बोलने के लिए बात बोलता है. राइट, तो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर. अभी आपको डिफाइन करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के हो अभी तक और अभी आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो. सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं सबसे 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 इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है आपके अंदर. राइट, क्योंकि जिसमें आप लोग अपने ऑडियंस को कनेक्ट भी रखना होता है, साथ में आपको बहुत रीच भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है थ्रू आउट योर सेशन एंड थ्रू आउट एनीथिंग व्हाट यू रियली वांट. तो सबसे पहले होता है नो योर ऑडियंस. ठीक है, जब भी हम किसी भी स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें हमारी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए. अभी ऑडियंस के बारे में क्या पता होना चाहिए? हमें उनका एज पता होना चाहिए, उनकी आर्टिकल पता होना चाहिए, हमें उनकी लैंग्वेज, उनकी एज, वो कहाँ से है, उनका इनकम लेवल, वो किस पोजीशन पे है, कौन से बिजनेस में है, किस टाइप का वर्क करते हैं. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी बिफोर गोइंग टू दैट सेमिनार और वेबिनार, तो उससे क्या होगा? आपके पास आपको पता होगा कि आप हर एक पर्सन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो. बिकॉज आप किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो. उसके बाद सबसे पहले क्रिएट कंटेंट विद एजेंडा इन माइंड. ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए. आपको अपनी जो कॉल है, जो वेबिनार है, उसके अंदर क्या पर्पस सेट करना है थ्रू आउट दैट. बाकी सब कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं? हर चीज मतलब सब कोई चीज आप फिक्स नहीं कर सकते किसी के माइंड में. यू हैव टू बी अ वन पर्पस जिसको आपको लोगों के माइंडसेट में रखना है. ठीक है, सारी जगह को छोड़ के अगर हम लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, एक पर्पस पे फोकस करें कि अगर मैं ये सेशन ले रही हूँ तो इन द एंड लोगों के माइंडसेट में क्या चीजें होनी चाहिए, अगर मैं उसको फिक्स कर पाती हूँ, दैट्स थिंक कि हाँ मैंने एक गुड तरीके से स्पीक किया और लोगों को मैं बता पाई हूँ चीजों के बारे में. ठीक है, तो इसके अंदर आता है सबसे पहले एनालिसिस. ठीक है, यू हैव टू बी एनालिसिस ऑल द थिंग्स. देन ब्रेन स्टॉर्म. ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस करना है अपनी ऑडियंस को, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्म, उसके बाद क्रिएट करना है, उसके बाद डिलीवर करना है और उसके बाद इवेल्युएट करना है. सारी चीजों को एक तरीके से बोलते हैं समराइज, जिसको बोलते हैं, सबको इवेल्युएट करना. If you don't know what you want to achieve throughout your presentation, how your audience gonna achieve that? Right? अगर ये आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग या आपके जो पीपीटी के अकॉर्डिंग आपको खुद को ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, हाउ योर ऑडियंस नो कि वो क्या चाहती है. ठीक है, एक क्लियर पर्सन, मतलब अगर आप क्लियर हो चीजों के बारे में तो ही आप सामने वाले को क्लियरिटी से बता सकते हो. अदरवाइज, अच्छा कभी कभी ये चीजें फेस हुई है कि हम लोग प्रिपरेशन करके जा रहे हैं एक चीज की, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड जब हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते तो हमें खुद को ही नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं. रैंडमली कुछ भी हम लोग बोले जा रहे हैं, हमें एक्चुअली में हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या पर्पस सेट करने वाले हैं. राइट, तो दैट थिंग ऑल्सो फेसिंग जब हम लोग ये सारी चीजें एनालिसिस नहीं करते बिफोर एनी काइंड ऑफ वेबिनार. Yes, preparation meets opportunities and preparation is very important. थर्ड, अभी देखो कैसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. एक तो होते हैं जो हम लोग तैयार करते हैं, एक होता है जो हम लोग बोलते हैं और एक होता है जो हम लोग बोलना चाहते हैं. राइट, एक तो होते हैं जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं, एक होती है जो हम बोलते हैं और एक होता है जो हम लोग बोलना चाहते हैं. होता है जब हम प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हम लोग जो तैयार करके जाते हैं, जो बोलना चाहते हैं एक्चुअली में वो कर पाते हैं.
एंड व्हेन वी हैड नो प्रिपरेशन, रैंडमली कुछ भी होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रिपरेशन कुछ और किया, बोला कुछ और, बोलना कुछ और चाहते थे, हैपन इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस के बारे में जानना है कि आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो रिगार्डिंग टू दिस, तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता हो। सेकेंडली, आपको एजेंडा फिक्स करना है कि आपको मतलब ओवरऑल माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, फिजिकल माइंड, ऑथेंटिक माइंड, जितने भी माइंड है उनको आप उनसे टच करवा सको, हार्ट टू हार्ट आपकी रिलेशन रह सके टूवर्ड्स दैट पर्सन। क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते जाते, नो वन वांट्स टू हियर देम, राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पीपीटी का रूल होता है, एक जब हम लोग कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, एक पीपीटी बनाते हैं, तो पीपीटी का रूल होता है 5x5 रूल। उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए कि एक पीपीटी में सिर्फ 5 सेंटेंसेस होने चाहिए, 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। और उन 5 स्लाइड्स में सिर्फ एक एक वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर सिर्फ 5 वर्ड्स होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं, रेदर देन हम बहुत ज्यादा मैसी करते हैं उसको। अगर चीजें मैसी हो रही होती तो ना कोई देखना पसंद करता है उन पीपीटीज को, ना ही वो आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली यार, मैं जहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख रही हूँ, वहां पे मैं पूरा पैराग्राफ लेके आ जाऊँ, तो कैसा फील होगा। यू कैन नॉट, पीपीटी किस लिए बनाते हैं ताकि इजी हो जाए कन्वर्ट करना, या इजी हो जाए चीजों को समझाना। एंड बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग पीपीटीज, ठीक है। अगर यही ट्रेनिंग मैं पीपीटीज के थ्रू कर रही होती तो इट्स मोर इफेक्टिव देन अभी मैं कर रही हूँ इससे, ठीक है। विजिबल जितनी ज्यादा चीजें होती है उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है। तो अगर मेक श्योर कि आप कोई बड़ा वेबिनार करने जाओ तो आप पीपीटीज यूज करो, जिससे वो विजुअल दे पाओ और साथ के साथ अंदर आपको एक पर्पस फिक्स कर पाओ, ठीक है। पहले पॉइंट, जितने पॉइंट आउट आपके पास होंगे, जैसे 10 पॉइंट आउट हो गए, 5 पॉइंट आउट हो गए, 6 पॉइंट आउट हो गए, तो ये पॉइंट आउट आपको इजी टू रीच करने में मदद करेंगे और सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे, राइट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर्स को लर्न करने के लिए कोई सॉन्ग्स बना लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ताकि माइंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो अगर आपकी स्पीकिंग भी ऐसी रही ना जैसे लोगों को माइंड वर्क करता है, तो आपकी बहुत सारी बातें वो ग्रैब कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। पीपल वो याद नहीं रखते कि आपने उनको क्या बोला, कौन से फैक्ट्स बताए, कौन से काउंट्स बताए। पीपल वो याद रखते कि आपने उनको फील क्या करवाया, ठीक है। थ्रू आउट योर सेशन उन्होंने फील कैसा किया, क्या वो एंथुसियास्टिक फील कर रहे, चाहे वो हैप्पी फील कर रहे, चाहे वो सैड फील कर रहे। बट व्हेन दे रिमाइंड यू कि यार कुसुम ऐसी बंदी है जो ऐसा फील करवाती है थ्रू आउट दियर सेशंस, ठीक है। तो वो क्या चीज याद रखते हैं, हाउ यू मेक देम फील, रेदर देन क्या बोला, क्या फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स काउंट्स करते हैं, अगर हम लोग नंबर्स एंड फिगर आउट्स करते हैं तो हाँ वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है हमारे लिए। बट पीपल नेवर फॉरगेट व्हाट यू मेक देम फील। तो मेक श्योर कि आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर सेशन, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था पीपीडीएस के रिगार्डिंग। फोर्थ था कंटेंट थीम, ठीक है। तो आपको एक थीम बना के चलनी है। थीम कैसा होता है, जैसे 10 स्पेसिफाई दिस थिंग के लिए, 10 टॉपिक्स दिस थिंग के लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो अगर हम लोग एजेंडा या फिर कोहेरेंट कर देंगे उसको पहले से ही कि हाँ ये चीजें हम लोग बताने वाले सेशन के अंदर, तो वहां पे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि वो बताने क्या वाले और चल क्या रहा है। तो आपको पहले माइंडसेट प्रिपेयर करना है ऑडियंस का कि आप पूरे सेशन में किन चीजों के बारे में बात करने वाले हो और क्या चीजें बताने वाले हो। तो उससे क्या होगा, आप उनका माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाएगा, और जब माइंड प्रिपेयर हो जाता है तो चीजें बहुत ज्यादा लेवल तक अंदर तक जा रही होती है। फिर होता है अनयूजबल यूज अनयूजबल यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग डाटा बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। जितना भी डेटा होता है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग के, फैक्ट्स बताते हैं कि लाइक दैट काइंड ऑफ अमाउंट या सर्टेन अमाउंट इतना है, इतनी पॉपुलेशन ये काम करती है, इतनी पॉपुलेशन इंस्टाग्राम यूजर है, इतनी पॉपुलेशन ये है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से फैक्ट्स है जो आपकी बात को, आपकी ऑथेंटिसिटी को दिखाते हैं कि हाँ ये बंदी रियल में सच बोल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो लोगों की आदत होती है वो जाके गूगल आउट करते हैं या सर्च आउट करते हैं कि आपने जो चीजें या जो नंबर्स पता है वो सही है या नहीं। अगर वो सही निकलता है तो यू गेट अ गुड इंप्रेशन कि इस पर्सन को नॉलेज है, क्योंकि ये चीजें दिखाती है आपकी नॉलेजेबिलिटी एंड हाउ अवेयर यू आर टूवर्ड्स द सर्टेन थिंग्स, राइट।
तो मेक श्योर कि जो आप फिगर्स बताओ या फैक्ट्स बताओ, अगर आपको कंफर्मेशन है तो ही बताओ, अदरवाइज मत बताओ, राइट? फॉर अ इम्प्रेशन, नॉट फॉर इम्प्रेशन। इफ यू नो दैट थिंग, दैट फिगर, मेक श्योर यू कैन, या फिर आप क्वेश्चनिंग भी करके उन फिगर्स को निकलवा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को जब कनेक्ट करते हो थ्रू आउट दैट, तो वो ज्यादा अच्छा फील करते हैं। उसके बाद है 6 1 इज शेयरेबल कंटेंट। मतलब आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो लोग शेयर करने चाहिए। जैसे हम लोग कैसे नैनो के जो कॉल्स होते हैं हम लोगों को इतने अच्छे लगते हैं कि वी गोना शेयर, क्योंकि वो हम लोगों को फील अच्छा करवाते हैं, राइट? तो वो एक तरीके से शेयरेबल कंटेंट है। तो आप जितने ज्यादा शेयरेबल वैल्यूएबल बनाओगे, अभी वो कैसे होगा, अगर आपने पर्सन के माइंडसेट में ये प्रिपेयर कर दिया कि अगर वो आपका कंटेंट शेयर करता है किसी को तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट? तो वो चीजों को शेयर कर रहा होगा क्योंकि आपकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। हम लोग मोस्टली पोस्ट वगैरह अगर किसी से शेयर करते हैं तो वो वैसी पोस्ट होती है जो हम लोगों को बढ़ाती है। जैसे एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अपनी सिक्योरिटी या फिर अपनी कार्स वगैरह के साथ कभी भी पिक्चर्स नहीं लेते। वो पिक्चर्स कहाँ लेते हैं, बीच के ऊपर जाके कचरा उठाते हुए, ठीक है, या किसी भी गांव में, या फिर कोई भी न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हुए, ऐसी पिक्चर्स वो दिखाते हैं, राइट? सिमिलरली ये चीजें होती है किसके अंदर, अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन है तो वो जाएगा 5 स्टार होटल में कार्स के आगे, वहां पे फोटो दिखाएगा। इट मीन्स उसे लगता है कि ये उसके लिए वैल्यूएबल कंटेंट है और इसको ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीजें होती है। तो जैसा आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि वो शेयरेबल हो कंटेंट फॉर एवरी सिंगल वन, वो शेयर करते रहे लोग, तो इससे आपका एक इमेज या ब्रांड क्रिएट हो सकती है, ठीक है? 7th है इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन विद नो रिपीटेशन, ठीक है? बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि एक सर्टेन वर्ड को वो बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं या एक सर्टेन सेंटेंस को वो बार बार रिपीट करते हैं। वो सबसे ज्यादा अनोइंग होता है ऑडियंस के लिए, राइट? अगर आप बार बार एक ही वर्ड को यूज कर रहे हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, वो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हाँ आपको डिफाइन करते हैं, दैट्स ओके विद दैट, राइट? बट आप एक ही चीज को रिपीटेडली रिपीटेडली बता रहे हो तो ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी, राइट? ऑडियंस बोर भी हो जाएगी, साथ में उनको कोई वैल्यूबल चीज नहीं मिलेगी तो वो आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आपकी जो लाइन्स है वो रिपीटेशंस में नहीं आ रही हो, ठीक है? अगर आ भी रही हो तो बहुत लेस आ रही हो। अगर बार बार आप चीज को, आप कंटेंट को रिपीट करोगे, नो वन गोना वॉच यू, ऑलराइट? उसके बाद है 8th है ट्रेडिंग कंटेंट, ट्रेडिंग कंटेंट जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, ठीक है? अगर हम लोग उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस हुए थे जो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, एंड उसके थ्रू ब्रांड्स ने अपनी ब्रांडिंग करके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पे क्रिएट किया था, ठीक है? जैसे अमूल ने किया था सुंदर पिचाई पे सुंदर पीले चाय, ठीक है? तो अमूल शोज पीले चाय, राइट? सुंदर पे चाय पीले चाय, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट किया। और एक था जो कुछ एक वीडियो था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये मेरे फ्रेंड से मेरी पार्टी हो रही है, समथिंग तो पार्टी हो रही है, तो इसका भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। तो मेक श्योर कि आप भी अगर जो ट्रेंडिंग है उनके ऊपर वर्कआउट करते हो तो मैं आपको भी बहुत अच्छी रीच मिलेगी, राइट? चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर आप डेली वर्डिंग्स में भी यूज कर रहे हो ना, जो अभी जो चीजें चल रही है, तो आप एक पर्सनालिटी बन जाओगे जिसे लोग सुनना चाहेंगे, ठीक है? उसके बाद होता है 9th वन इज 90 मिनट रूल होता है, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। किसके लिए? 30 मिनट होता है टू मेक योर सेल्फ कम्फर्ट, ठीक है? ये मैं बता रही हूँ बिफोर डूइंग सेशंस। 30 मिनट सिर्फ आपको कंफर्ट रखना है, उसके बाद आपको 30 मिनट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसके बाद 30 मिनट आपको परफेक्शन लेके आना है अपनी चीजों के अंदर, राइट? अगर ये 90 मिनट्स आप पहले देते हो बिफोर सेशन, तो आपका सेशन इतना अच्छा और इतना क्लियर होगा कि लोगों को, देखो, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बोलो, ठीक है? अगर आपके इंटेंशन अच्छे होंगे टुवर्ड्स स्पीचिंग या जो भी आप बोल रहे हो, तो आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल को जाएगी एंड पीपल रियली एबल टू फील दैट ट्रेनिंग, ठीक है? सिर्फ आप बोलने के लिए बोल रहे हो तो आप वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है?
तो बिफोर एनी काइंड ऑफ सेशन जो आप लेने वाले हो, मेक श्योर आप 90 मिनट की वो प्रिपरेशन करें, ठीक है। और वो 90 मिनट की प्रिपरेशन क्या होती है, 90 सबसे 30 मिनट आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है, मतलब कंफर्ट पे फोकस करना है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाउ यू कैन एबल टू सर्व देम, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं अपना ट्रेनिंग जो भी लेती हूँ, तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे टाइप से बोलूंगी तो क्या मैं खुद को सुनना पसंद करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर यस आंसर होता है तो हाँ, ऐसा ही चलेगा, और अगर नो आंसर होता है तो देन आई चेंज इट। सेम सिमिलरली क्वेश्चन आप अपने आप से भी पूछ सकते हो कि क्या कोई अगर मुझे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करे तो मैं सुनना पसंद करूंगा। इफ द आंसर यस, तो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो 30 मिनट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जो भी आप बोलने वाले हो उसके लिए। एंड जो लास्ट वन है उसमें परफेक्शन डालना है, ठीक है। परफेक्शन मतलब इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। हैंड मूवमेंट्स हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, छोटे मोटे परफेक्शंस हो गए, प्रोनाउंसिएशंस विच आई हैव डन बैड, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशंस पे वर्क हो गया, बाकी और भी चीजों पे वर्क हो गया, तो ये चीजें आपको परफेक्ट दिखाएगी, ठीक है। बाबा पोजेस ना लेने पड़े, कंटिन्यूसली आप एक फ्लो में बोल रहे हो, दैट थिंग्स मेक के आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो 9th था ये। उसके बाद है 10th है कन्वर्ट इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अभी आपकी जो भी स्पीच है, जो भी है, जो भी अपनी आपने प्रिपेयर कर ली, नाउ टाइम टू मेक यू कॉन्फिडेंस, ठीक है। और एंथोजिज्म, मतलब अगर आप कोई ट्रेनिंग्स कर रहे हो तो लोगों को समझ में आ रही है, साथ में वो एम्पावर फील कर रहे हैं, एंथोजिस्टिक हो रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, रेदर देन बोरिंग, ठीक है। अभी वो कब होगा, जैसी पर्सनैलिटी आप होंगे, यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। क्योंकि इन द एंड सामने आप ही दिख रहे हो और कोई भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो जैसे आप होंगे वैसी ही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो मेक श्योर यू आर सो एक्साइटेड, यू आर सो एंथुसियास्टिक, तो ताकि अगर सामने वाला भी ऐसे नींदों में है तो वो जाग जाए एक बार के लिए, तो ठीक है। एंड दे गोना फील कि हाँ यार, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो वॉइस टोन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए। हमारी वॉइस टोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर अपर जानी चाहिए, मतलब एकदम लाउड होनी चाहिए या मीडियोकर होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन ऐसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो बोलते हैं नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे, राइट। तो ये वाले जो होते हैं जो बिल्कुल सेम टोन में चलते हैं, कांट, राइट, डीडी डीडी नेशनल, तो जो सेम टोन में चलते हैं उन लोगों को बहुत सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एक तरीके से अलग अलग चीजें लेके आ पाते हैं, ठीक है। तो टोन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए हाई, इट्स भी कि हाँ ठीक है, ओवरऑल ओके ओके होना चाहिए हमारा टोन भी। आई होप यू गेट सो लॉट्स ऑफ वैल्यू।